जय मसीह की स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जो जन्म के अंधे हैं, जन्म से ही उन्होंने दुनिया को नहीं देखा है। ऐसे व्यक्तियों को मैंने ट्रेन में भीख मांगते हुए, रोडों पे हाथ फैलाते भीख मांगते हुए देखा है, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। जब ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तब ये बाबा थे और तमाम प्रकार के आडंबरों में फंसे थे, दुनियादारी में फंसे थे, तमाम प्रकार के जो कार्य होते हैं उनमें फंसे थे। लेकिन किस तरीके से परमेश्वर ने इनको चुना, किस तरीके से परमेश्वर इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ये तीन कलीसिया को चला रहे हैं। परमेश्वर ने इन्हें पास्टर के रूप में नियुक्त किया है। ये फ़ोन से भी सेवकाई करते हैं, संडे कलीसिया चलाते हैं। आज मैं इनके घर को दिखाऊंगा और इनसे हम जानेंगे कि परमेश्वर ने इनके जीवन को कैसे बदला है। इनके परिवारों से हम मिलाएंगे और इनके और भी कुछ गुणों के बारे में बताएंगे जो परमेश्वर ने इनको आशीष दिया है और वो कर लेते हैं। तो आइए हम पास्टर अजय जी से बातचीत करेंगे। तो पास्टर जी आप बताएं किस तरीके से पहले आप साधु थे, पहले आप बाबा थे और किस तरीके से परमेश्वर ने आपको चुना और कैसे आप प्रभु में आए। जी सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह की। और मैं अजय आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में हम अपनी गवाही के साथ। तो जैसा कि हम पहले हम अपने वीडियो में बता ही चुके हैं कि मेरा जीवन कैसा था और परमेश्वर ने मुझे चुना और दुनिया के आडंबरों से हमें परमेश्वर ने बाहर किया। आज हमें परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। आज हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और तीन कलीसिया के पास्टर मुझे नियुक्त किया है परमेश्वर ने। अन्यथा मेरे अंदर क्या औकात ही थी मेरी, लेकिन प्रभु ने मुझे चुन करके खड़ा किया। और बचपन में तो एक डॉक्टर जो था वो मेरे माता पिता मेरे घर वालों से कहने लगा, क्या इसको लेकर के तुम लोग परेशान हो रहे हो। और वो एक प्रकार का डॉक्टर था और मुझको दवा लिख दिया जहरीली। और एक ढक्कन दवा मुझको जब पिलाया गया तो मैं मूर्छित हो गया। फिर उसके बाद हमारी माता जी जो थी वो पैदल मुझको लेके गई 15 किलोमीटर दूर। और वहाँ पर डॉक्टर ने देखा उस दवा को, तो बोला कौन इस दवा को लिख करके दिया था, और बोला कि ये दवा फेंक दो। तो परमेश्वर की ऐसी अनुग्रह हुई, कुछ दवा को फेंक दिया उन्होंने। और मैं बचपन में बहुत ही दुख झेला, बहुत ही संकट उठाया, मुर्दों में से भी मैं बाहर निकला बचपन में। आज परमेश्वर हमें खड़ा किया है अपनी महिमा के लिए और बचाया है, जबकि मैं मुर्दों में से भी बाहर निकल चुका हूँ। तो दोस्तों आज मैं पास्टर जी के घर को दिखाऊंगा। ये पास्टर जी का घर है और ये पास्टर जी का घर है और पास्टर जी यहाँ पे रहते हैं। और पास्टर जी का कलीसिया भी है छोटा सा, जहाँ पे पास्टर जी आराधना करते हैं। आइए हम पास्टर जी की कलीसिया को दिखाएंगे। तो ये है पास्टर जी का कलीसिया। यहाँ पे पास्टर जी आराधना करते हैं संडे के दिन में। यहाँ पे 100 से अधिक लोग आते हैं। यहाँ पे 100 से अधिक लोग रविवार को आते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और यहाँ पे लोग बैठते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये पास्टर अजय जी के पिताजी हैं और ये मम्मी जी हैं। और इनके पिताजी और मम्मी जी हमेशा प्रभु के वचनों को सुनते रहते हैं। इस समय भी देखिए मोबाइल में ये परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। तो ये इनके मम्मी हैं और इनके पापा हैं। तो आइए हम इनके मम्मी से पहले बातचीत करेंगे। ये पास्टर अजय जी की मम्मी हैं। आज इनसे हम मुलाकात कराएंगे। आइए हम इनसे जानेंगे कि अजय जी का पालन पोषण आपने कैसे किया, किन किन परिस्थितियों का सामना किया। अजय जी को लेके आपका क्या ख्याल है, आप बताइए। जय मसीह की। अजय जी के हम लेके 5 साल बहुत गरहित रहे हैं। लेके दौड़त धूपत भागत परात कैसे का जिंदगी बचाए। अब इनके पीछे हम सब जितना परिवार रहे फोड़ा फिंसी से इनकर देखत सब पूरे परिवार के देह में जैसे सड़न हो गया रहा है। अब बहुत मुसीबत के रहे, लेकिन यह समय में जब कैसो परमेश्वर इन्हें जिया जुगे दे हैं तो परमेश्वर का महिमा करे लागे। आप कितने साल से प्रभु यीशु मसीह में हैं? 10 साल से। आपको प्रभु यीशु मसीह को मानते हुए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया यीशु मसीह को मानने से? आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आए। अच्छे से हो गया, अच्छे से महिमा होत है, प्रभु के सेवा होत बा, खेत की यारी पशुपालन पर परिवार सब सुखी है। खाए पिए नहीं आटत रहा, कोनो चीज नहीं आटत रहा। जैसे प्रभु जी भी चुन लेते गए तब से बहुत अच्छी बात बा। तो ये अजय जी की मम्मी है, इनसे हमने बातचीत किया है। अब अजय जी के पापा से हम बात करेंगे। तो मैं बता दूं अजय जी के जो पिताजी हैं वो तकरीबन 10 बार नए नियम को, पुराने नियम को पढ़ चुके हैं। ये दिन भर बाइबल को लेके पढ़ते रहते हैं और परमेश्वर ने इन्हें बहुत आशीष दिया है। इनको बाइबल पढ़ना अच्छा लगता है। इनकी उम्र तकरीबन 70 साल है। तो आइए हम पास्टर अजय जी के पिताजी से बात करेंगे। जय मसीह की। मैं अजय जी का पिता हूँ। अजय मेरा लड़का है।
हम लोग प्रभु में हैं, प्रभु को मानते हैं और प्रभु के मानते हुए हम लोग खुशी से हैं। और जब तक प्रभु को नहीं पाया था तब तक हम लोग बहुत दुखी थे। ओझा बाबाओं के पास दौड़ते दौड़ते हम लोग परेशान हो जाते थे। लेकिन जब से कि आज 10 साल हो गया प्रभु यीशु मसीह के पाए, तब से कि हम लोग बहुत सुखी हैं। हर एक चीज़ हमारा पूरा होता है, प्रभु हमें सब कुछ दिया है और जो कुछ कमी घटी होती सब पूरा करते हैं प्रभु। तो जैसा कि मैंने आपको अजय जी के पिताजी से, अजय जी के माताजी से, दोनों जन से आपका मुलाकात कराया और ये पास्टर अजय जी की जो मंडली जहाँ पे बैठती है कलीसिया, यहाँ पे रविवार के दिन बहुत सारे लोग आते हैं, 100 से भी अधिक लोग आते हैं और यहाँ पे परमेश्वर की आराधना होती है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और प्रभु की महिमा होती है। तो आप इनकी कलीसिया के लिए, इनके लोगों के लिए लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहें। और इनकी कलीसिया के चारों तरफ बाउंड्री बांधनी है। देखिए ये रोड गया है कलीसिया के चारों तरफ से और यहाँ पे बाउंड्री नहीं है, जिसकी वजह से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है पिछले दिनों में, और यहाँ पे बाउंड्री बांधना है। और देखिए ये पास्टर जी अजय जी के यहाँ की जो जानवर हैं, जो पालतू जानवर हैं वो हैं। और ये कांटा मशीन जो देख रहे हैं कोयर बालने की, ये जो कोयर जो बाला जाता है ये पास्टर अजय जी बालते हैं। हम लोग उनसे कहते हैं मत बालिए। वो कहते हैं कि जब हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमारे शरीर स्वस्थ रहेगा और परमेश्वर का आशीष भी हमारे जीवन में बना रहेगा। एक बार फिर से हम पास्टर अजय जी के साथ में बैठे हुए हैं और पास्टर अजय जी से हम जानना चाहेंगे, जैसे बाइबल में लिखा है, हे आलसियों चींटियों पर ध्यान दो। जब मैं पास्टर जी से पूछा कि आप इतना मेहनत क्यों करते हैं, ये जानवरों का जो चारा होता है उसको बालते हैं चारा मशीन से, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों एक बार हम फिर से पास्टर अजय जी के साथ में हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया पास्टर अजय जी के घर को, उनकी कलीसिया को, उनके मम्मी से, उनके पापा से मैंने मुलाकात कराया और उनके कलीसिया के जगहों को भी दिखाया। और हमने दिखाया कि पास्टर अजय जी चारा मशीन को भी चलाते हैं, यानी कि वो जानवरों के लिए कोयर भी बालते हैं। उनके घर में जो जानवर है उसके लिए कोयर भी बालते हैं। तो मैंने पास्टर अजय जी से पूछा आप इतना मेहनत क्यों करते हैं। उन्होंने कहा बाइबल में लिखा चींटियों पे ध्यान दो, हे आलसियों चींटियों पे ध्यान दो। वो कितनी मेहनत करके, परिश्रम करके अपने लिए भोजन बटोरती हैं। तो हम पास्टर अजय जी से जानना चाहेंगे और वो क्या क्या करते हैं। जी पास्टर जी। जी, तो जहाँ तक हमारे कामों का सवाल है तो हम चारा भी बालते हैं पशु के लिए और धान की पिटाई भी कर लेते हैं और अपनी ज़रूरत का जितना भी काम होता है मैं सब कर लेता हूँ। जितना काम हमसे हो सकता है मैं उस काम से पीछे नहीं हटता हूँ। अच्छा पास्टर जी, आप इतना काम करते हैं, कोई ज़बरदस्ती आपसे करवाता है कि आप अपने मन से करते हैं? जितना काम है मैं सब अपनी मर्जी से करता हूँ, क्योंकि बैठना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। और मैंने पौलुस से भी सीखा, पौलुस की सेवकाई जो थी वो पौलुस अपना काम करते हुए अपनी सेवा को बढ़ाया, वो कलीसिया पर बोझ नहीं बना। और मैंने पौलुस के वचनों से सीखा काम करना चाहिए, इसलिए हम काम करते रहते हैं। अच्छा पास्टर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं आपके घर के लोग आपको काम करने से मना करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारे घर के लोग हमको काम करने से मना तो करते हैं, लेकिन हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए हम काम को करते रहते हैं। बैठ के खाना अच्छा नहीं होता है। एक छोटा सा गीत प्रभु के लोगों को आप सुना दीजिए। जी, हम एक छोटा सा गीत सुनाते हैं जिससे परमेश्वर की महिमा हो इस गीत के द्वारा और आराधना के द्वारा। आप सबको प्रभु आशीष दे। और जितने लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारी गवाहियों से और हमारी बातों से आप लोग सीखें और आप लोग भी प्रभु में आगे बढ़ें। जैसे परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है वैसे आपको भी इस्तेमाल करे, यही मेरी दुआ है। आइए हम प्रभु की एक आराधना करते हैं। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। तो दोस्तों, ये हमने छोटी सी आराधना आपके सामने रखी और इसका मतलब आप यह जान ले कि परमेश्वर हमारा
कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, और वो माता से भी बढ़ करके संभालने वाला है। तो पास्टर जी, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकता है? यदि कोई मुझसे संपर्क करना चाहे प्रेयर के लिए, तो हमारा जो टाइमिंग है, पहला वो कि सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक, उसके बाद 5 बजे से पूरी रात तक हम उपलब्ध हैं प्रभु की सेवा में। अगर कोई हमसे संपर्क करना चाहे तो मेरा नंबर है, संपर्क नंबर व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर 9793201648। तो इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जैसा मैंने जो टाइम दिया है उस टाइम के अनुसार से। रविवार के दिन आप तो कलीसिया चलाते हैं, लोग आते हैं, तो रविवार के दिन कैसे फ़ोन से प्रार्थना कर पाएंगे आप? तो रविवार के दिन कृपया करके सब लोग इस बात का ध्यान देना कि 1 बजे के बाद ही कॉल करना हमारे पास, तब हम आपके लिए दुआ करेंगे। बाकी हम हफ्ते के 6 दिन उपलब्ध हैं हमेशा। केवल संडे के दिन कृपया आप लोग ध्यान दीजिएगा कि संडे के दिन 10 बजे से 1 बजे तक कृपा करके फ़ोन ना करें। उसके बाद फ़ोन करेंगे तो हम आपके लिए दुआ करेंगे। अब आइए हम आपके लिए एक छोटी सी दुआ करते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख फिर से एक बार आते हैं प्रभु जी। जितने भाई बहन हमारे इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, प्रभु जी सबके जीवन बदले, और इस वीडियो के द्वारा प्रभु सबको आशीष मिले, लोग सुने और आशीष को पाए पिताजी। उनके घर परिवार में कोई दुष्ट के बंधन, कोई शैतान की चाल यीशु के नाम में दूर होने पाए। उनके जिसके घर में जवान बेटे और बेटियां हैं प्रभु, उनको भी अपनी महिमा करने की शक्ति दे, सामर्थ्य दे। बुरे कामों से, हर एक गलत मार्गों से वो लोग दूर रहें पिताजी। और हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे जीवन से लोग प्रेरणा लेकर के आपकी महिमा करें। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, सारी बातों के लिए आपको महिमा देते। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुना, ये छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो को हमारे जरूर देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी और नई बातों के साथ मिलेंगे। तब तक को आप सबको जय मसीह।